नवनियुक्त जिनका पहली सलामी है ये जिलाध्यक्ष जो विभिन्न पदों से होते हुए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी लगभग बजट के बारे में आप लोग इसलिए जान गए होंगे कि जिस दिन पेश हुआ था तो साल भर की जिज्ञासा होती है कि क्या हो। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन के 7 कार्यकाल का 6 तो पार्लियामेंट में ही था, स्टेट में भी बता इसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पिछली बार ये बात कही है, क्योंकि ये सर्वग्राही इस देश की जान है मिडिल क्लास, उसका बहुत ध्यान रखा गया। कुछ उद्योगपतियों की जिज्ञासा अलग रहती होगी, लेकिन कॉमन मैन की रहती थी कि इनकम टैक्स में छूट क्या मिलेगी या रेंज मिलेगी। 7 लाख तक थी तो 7.5 भी कर देते तो लोग खुश होते, 8 भी कर देते तो खुश होते। सीधे जो हर साल 1 लाख बढ़ाते तो एक ही बात उसको 12 लाख किया गया। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो बजट 25-26 पेश किया है, तो विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। मुझे लगता है 2047 में आज़ादी के 100 साल पर जब अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे, नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ हम होंगे, सुपर पावर होंगे या विश्व गुरु के स्थान पर होंगे, तो वो एक दिन में नहीं होता है। उसका रोड मैप इस बजट में बहुत दिखाई पड़ा। मुझे नहीं लगता कि 2047 तक मैं ही रहूँगा, लेकिन उसकी बुनियाद बहुत मजबूत कर दी है मोदी जी। आने वाली सरकारों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो एक ये सर्विस क्लास को डिस्ट्रिक्ट अफसरों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे उदयपुर में जिलाधिकारी 1 होंगे, 4-5 बिजली होंगे, लेकिन पटवारी बहुत होंगे, क्लर्क्स बहुत होंगे। ऐसी एक CMO होगा, कुछ डॉक्टर होंगे, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। ऐसे SSP या कमिश्नर सिस्टम होगा तो कुछ डिप्टी SP होंगे, लेकिन कॉन्स्टेबलरी बहुत ज़्यादा होगी। मुझे लगता है थानेदार भी नॉन गेस्टेड ही होता है, तो उनका बहुत ख्याल रखा गया है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते थे, तो पिछली बार तक वो 6,99,000 अपनी दिखाते हुए, क्योंकि 7 लाख पे टैक्स लग जाएगा। अब देख लेना, इस बार उनकी आय दुगनी हो जाएगी, वो 11 लाख के आसपास दिखाएंगे, तो ये पैसा पब्लिक डोमेन में आएगा। पैसा मनी रोटेट करता है। अब जैसे वो कुछ लोग तो इनकम टैक्स वाले बताएंगे 11,99,000 के लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर संपत्ति से मकान उस पैसे वाइट हो जाएगा, तो मकान बनाएंगे, वाहन खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, प्लॉट लेंगे, तो मार्केट में पैसा आएगा। तो मध्यम वर्ग का जो 5 लाख से 12 लाख किया है, ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। गरीब युवा, किसान, महिला, कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिली है। ऊर्जा, ग्रामीण विकास, खनन, वित्त और नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार के प्रस्ताव हैं। बजट में इनोवेशन, स्टार्टअप, रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंजन जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उसमें कृषि है, MSME है, निवेश और निर्यात प्रमुख इंजन के रूप में उसको परिभाषित किया गया है। एग्रीकल्चर मतलब है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। जब तक सृष्टि रहेगी, भारत किसानों का देश ही कहलाएगा। थोड़ा अर्बन बढ़ रहा है, लेकिन मूल रूप से किसानों का देश है। और उसमें प्रधानमंत्री का जो सपना है कि
किसान की आय दुगनी की। खेती लाभकारी होती तो हम हजारों साल से खेती कर रहे हैं, ये खरबपतियों का देश होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने तरीका बताया है कि दुगनी हो सकती है, और मैं तो कुछ मामलों में 4 गुनी भी देख रहा हूँ। और हम भी एक प्रोग्रेसिव किसान हैं। तो उन्नत किस्म के पशुपालन द्वारा, अब इसमें उन्नत शब्द जोड़ना हूँ, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुगर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, औषधि खेती। और राजस्थान में तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, पानी बचाओ और यूज ज़्यादा लो, के द्वारा किसान की इनकम अगर दुगनी होती है तो उसमें परंपरागत खेती से थोड़े हटना पड़ेगा। और उस दुगनी हो तो उसके लिए फिर एग्रीकल्चर ही पहला इंजन है, जिसमें इस बार फिशरी के लिए बहुत सारा बजट बढ़ाया गया, सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे बछिया ही पैदा हो। मैंने अपनी लोकसभा में तो 30 साल से 27 साल हो गए एमपी में हल चलते नहीं देखा। बैलगाड़ी भी रात को दिख जाए तो दिख जाए, रेहट चलते हुए भी नहीं देखा, कोल्हू चलते हुए भी नहीं देखा, और दाएं होती भी नहीं देखी। दाएं तो हम ही समझ सकते हैं, राहुल गांधी जानते भी होंगे दाएं क्या होती है। तो यंत्रों ने बैल को यूजलेस कर दिया। ट्रैक्टर आया तो बैलों का हल चला गया और बैलगाड़ी चली गई। पानी का पंपिंग सेट आया, मोटर आई तो ड्राइंग करके बताना पड़ता है आजकल अपने बच्चों को, एक रेट होता था जो हम चलाते थे। ऐसे ही कोल्हू, बैलों वाला कोल्हू क्रेशर ने खत्म कर दिया, और दाएं को थ्रेशर ने खत्म कर दिया। तो यूजलेस है, इसलिए प्राइसलेस है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की बड़ा दिल के करीब है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा बछिया ही पैदा करो, और उसके रिजल्ट आ गए। एक समय जब हम लोग छोटे थे तो ये था ही नहीं, कृत्रिम गर्भाधान था लेकिन नॉर्मल सीमन था। तो इसमें अंदाज लगाते हैं कि 50% मेल 50% फीमेल। एक समय बैल इतना लाभकारी था कि किसान पे 2 बैल नहीं होते थे, एक बैल हमारा और एक आपका। हमने ऐसे भी खेती की है, एक भैंसा हमारा, आपका एक भैंसा, और एक भैंसा हमारा, आपका भैंसा भी नहीं है। तो भैंस जब तक गर्भ ही धारण कर रही है उससे भी हल चलाया जाएगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, मदर इंडिया देख कर लगता है कि नरगिस अपने कंधों पर हल चलाती है। और 50 साल में ये परिवर्तन आया कि संजय दत्त अगली जनरेशन है, हजारों की संख्या में निःशुल्क उनको बछड़े दिए जा सकते हैं। एक समय बछड़ा पैदा होने पर मिठाई बांटी जाती थी, सोहर के गीत गाए जाते थे ढोलक पे, और किसी की गाय 3-4 साल बछड़ा दे दे तो बड़ा आदमी माना जाता था, क्योंकि बैल बहुत महंगा था। मशीनों के आने से पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 5,000 है, लेकिन बछड़ों की इसलिए नहीं गई क्योंकि ना बैलगाड़ी, ना हल, ना रेहट, ना कोल्हू, ना दाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी कई बार आह्वान कर चुके हैं, किसान लोग जब अपनी गाय का गर्भ धारण कर रहे हैं तो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत वीर्य इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिजल्ट आ चुका है, 90% बछिया ही पैदा होगी। जब गाय पैदा होगी तो उसमें एक और गारंटी है, सड़क साफ बच्चा नहीं होगा, या तो वो बच्चा जो आप चाहेंगे गिर का होगा, या थारपारकर का, या हरियाणवी का, ये बच्चा होगा, या साहिवाल का। मुझे लगता है राजस्थान में थारपारकर मैं देखता हूँ, तो 7-8 साल रहेगी, दूध देगी। दूध की नदियाँ बहती थी, ये कहावत हो सकती है, लेकिन दूध की जो प्रधानमंत्री की एडवाइस है कि दूध की नदियाँ बह जाएगी
5 साल के अंदर। बस किसान को केवल एक काम करना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वर्गीकृत इस्तेमाल कर ले। 10वें महीने उसके घर पे शानदार बच्चियाँ पैदा होगी, फिर उसकी भी बच्ची होगी, फिर उसकी बच्ची होगी। तो मुझे लगता है दूध की नदियाँ बह जाएंगी, क्योंकि अब दोबारा हम बैल पे आ नहीं रहे। 2 बैलों से खेती होती है तो खेत में काम करे या ना करे उसको 2 बार भोजन देना है। ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल पिएगा, नहीं चलेगा तो नहीं पिएगा। इसलिए हम एकड़ के हिसाब से या घंटे के हिसाब से किराए पे ले लेते हैं, लेकिन 365 के 2 बैल नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा खेती का काम 2 ही फसलें होती है राजस्थान में, तो कई बार तो एक ही होती है। तो ये जो इंजन एग्रीकल्चर का है वो आज 100 जिलों को एक मिशन मोड में लिया जा रहा है। 1.7 करोड़ किसानों को इसकी मदद मिलेगी। रूरल प्रॉस्पेरिटी पर भी बात की गई है। 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, जहाँ पर विभिन्न प्रयोग। दलहन के लिए अलग से बात हुई कि सरकार तूर, उड़द और मसूर को विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन अब एक टारगेट दी थी। अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप वित्त मंत्री ने अलग से ये 2 नाम लिए हैं, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (IC) निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया। किसान क्रेडिट कार्ड में भी अधिग्रहण हो गया है, 3 लाख से बढ़ा के सीधे 5 लाख कर दिया गया। 3.5 पे भी किसान खुश होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो बड़ा 3 लाख से सीधे 5 लाख हो गया। MSME अगर देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है, थोड़ी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण के साथ साथ MSME से भी जाता है, जिसकी कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 से 2 की कर दी जाएगी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, ये 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे 5 लाख रुपए तक। इसलिए बच्चों से कहना चाहूँगा कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। आजकल तो एक प्रोग्रेसिव बच्चे कह रहे हैं कि नौकरी करने की जगह नौकरी देंगे, तो ऐसा IITs बच्चे आजकल बहुत अच्छे स्टार्टअप लेकर आए हैं। स्टार्टअप के लिए भी निधियों का फंड्स फॉर स्टार्टअप्स हो गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के नए मकान मिले हैं, 12 करोड़ को शौचालय मिले हैं। मुझे लगता है आयुष्मान से लाभान्वित 40 करोड़ के आसपास 70 करोड़ पे पहुंच गए। और अब 70 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टाटा, मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी और अंबानी भी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट गवर्नर, पूर्व प्रधानमंत्री, कोई भी है वर्तमान प्रधानमंत्री, यदि 70 साल के हो गए हैं और आधार कार्ड में 70 है तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे गलतफहमी में मिनिस्टर हूँ, आपको लग रहा है जिला अध्यक्ष हैं, आप MP हैं, नहीं। ये RTO भी रहते तो भी आयुष्मान कार्ड 70 साल होने पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही हो जाते तो भी 70 साल पर आयुष्मान कार्ड इनका भी बनता। ऐसा कह के मैं गलतफहमी दूर करता हूँ। जैसे 20 रुपए का बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, बहुत गलतफहमी है। उसकी केवल एक शर्त है, आपकी उम्र 18 से 70 साल होना चाहिए केवल, चाहे आप कुछ भी हो। मैं बार बार टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी इसलिए कहता हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, वो भी 12-20 रुपए का बीमा करा सकते हैं और देवी आपदा में मरने या घायल होने पर 2 लाख नहीं। उसके लिए फिर बजट में व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना केवल 18 से 50 साल उम्र होनी चाहिए। पहली वाले में देवी आपदा में मरने पे मिलेंगे, दूसरी वाले में नेचुरल डेथ में भी मिलेंगे 440। तो मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि जिनकी उम्र इस देश में 18 से 50 है वो दोनों बीमा करा लें। 18 से 70 वाली भी और 18 से 50 के बीच में 440 और 20 460 रुपए में 4 लाख का बीमा। और 4 लाख का बीमा LIC या दूसरा कराओगे तो मुझे लगता है 4,000 रुपये साल देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बार में पैसा जमा कर दोगे तो बंदूक का लाइसेंस रिन्यू कराओगे ना तो SHO बहुत टाइम लेगा। लेकिन इसके बैंक वाले हर साल एक मैसेज दे देते हैं कि आपका रिन्यू हो जाए। उदयपुर का मुझे नहीं पता है, लेकिन आगरा का मैं भाषण वही देता हूँ जो मैं
तथ्यों पे आधारित होता है। मैंने सीएमओ से कहा कि मुझे जरा बजट पे बोलना है, तो पिछले 3 साल का औसत क्या है आगरा में पोस्टमार्टम का। तो हमारे यहाँ औसत आया 7 व्यक्तियों की पोस्टमार्टम होते हैं, और जब उनसे पूछते हैं उनके, मैं थोड़ा डर भी जाता हूँ लोगों की डेथ में। 20 का बीमा नहीं, 440 का बीमा नहीं, LIC यहाँ कराई थी 3 साल पहले। जमीन है आपके नाम नहीं, पिताजी जिंदा है इसलिए हमारे पास नहीं है, तो 5 लाख किसान बीमा दुर्घटना के गए। अगर इस मेज के बराबर जमीन कोई करा देगा ना, तो किसान बीमा दुर्घटना खेत खतौनी में नाम आता है, तो किसान सम्मान निधि किसान बीमा दुर्घटना 20 रुपये के बीमे में 2 लाख, 440 में 2 लाख, 9 लाख रुपये हो गए। और यह अज्ञात वाहन ने किसी को रात में 2 बजे मार दिया है, तो मुझे नहीं लगता वो गाड़ी ढूंढ पाएंगे। तो 10 लाख वो भी कम से कम अदालत आजकल 10 लाख 19 लाख का नुकसान करते हैं लोगों को। नेता रिश्तेदार सरकार 13 दिन तक आते हैं, 14वें दिन विधवा का तवा गरम या ठंडा ये कोई नहीं देखता है। तो मैं थोड़ा आपके माध्यम से थोड़ा लाभ भी दिलवाना चाहता हूँ कि जिनकी उम्र 18 से 70 है, 50 से ऊपर है, वो 20 का कराने हैं, और 50 से नीचे वाले दोनों कराने हैं, 4 लाख कराने। यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, ये मेरी परिभाषा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 4 लाख रुपए से दाल रोटी चल सकती है अगर नहीं मिलेगी। तो सागर विकास निधि भी 25,000 करोड़ की स्थापित बंदरगाहों को रिवाइव किया जा रहा है। उड़ान योजना में 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने की योजना। शहरीकरण बहुत होता है, तो 10,000 करोड़ का आवंटन 25-26 के लिए रोजगार प्रधान विकास के लिए पर्यटन। राजस्थान तो पर्यटन के लिए ज़्यादा होता है, आप जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, मोदी हो, बाड़मेर हो, उदयपुर तो डेस्टिनेशन मैनेज के लिए विश्व के लोग आ रहे हैं। तो पर्यटन के लिए भी 50 पर्यटन स्थलों को चैलेंज मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 720 में होगी और 50 में उदयपुर को शामिल वैसे भी होना चाहिए, जयपुर को, राजस्थान को, उदयपुर को। विश्व का कोई व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से आता है तो ताजमहल देखने आता है। फिर वो एक हमारा ट्राइंगल है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये एक ट्राइंगल है। तो दिल्ली से सबकी फ्लाइटें होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट, फिर वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, खजुराहो, गोवा भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्यटन एक बहुत बड़ा रोजगार होता है। अनुसंधान और विकास पर 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अनुसंधान फेलोशिप में IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। फसल जन्म क्लास के लिए जीव। चौथा इंजन के रूप में निर्यात है, MSME मंत्रालयों के निर्यात नेतृत्व में MSME के निर्यात बाजार में स्थापित करने हेतु संचालित किया जाएगा। भारत ट्रेन BTN को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एकीकृत मंच। कर सुधार का ही वोट मिल जाए यही बहुत है, बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं होता बहुत शॉल पहना है, बहुत साफे मांगे या बहुत आरती या नारियल दें, ऐसा ज़्यादा हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो मैंने कहा क्यों इतनी खुश हो रही हो, कहे प्रधानमंत्री ने हमें आवास दिया है। मैंने कहा तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो करीब में बाहर सोती थी छप्पर में, जवान हूँ, कपड़े ऊपर नीचे होने का डर लगता है, और गांव में शराब का सेवन बढ़ गया है, तो हमेशा मैं कच्ची नींद सोती थी। जब से प्रधानमंत्री ने आवास दिया है, कुंडी बंद करके झटके सोती हूँ, या वही लोकल भाषा है झटके माने साउंड से। तो ये उससे पूछो ना जिसको मकान मिला है, बड़ा काम कर रहे। मुझे खानदान के बच्चों के लिए दूध गर्म करती थी बोतल बार। सुबह मैंने कहा आप तो सोई नहीं, 5 बार आप उठी हो। तो मैंने कहा एक गलती तुम्हारी, एक तुम्हारी सरकार की। मेरी गलती ये है कि मैं थर्मस अगर 5-7 लीटर का ला के दे दूँ तो एक बार में गर्म करना है, तो बार बार उठना तो पड़ेगा, लेकिन चूल्हा नहीं जलाना। मैंने कहा चलो सुबह थर्मस तो दुनिया का सबसे अच्छा ला के मैं दूँगा। मुझे आज भी याद है ईगल कंपनी का था, तो मैंने ला के दिया, लेकिन सरकार की गलती है कि वो नहीं दे रही है सिलेंडर। तो मैं छुट्टी से, आई वॉज पोस्टेड इन मेरठ, तो मैं छुट्टी से गया तो एक गैस एजेंसी के पास गया, इसका महत्व तो बता रहा हूँ आपके बारे में। तो वो
पास होते थे जिनके पेट्रोलियम मंत्री से रिश्ते, तो रिटायर्ड कर्नल की वाइफ थी। तो मैंने कहा मैडम मेरे को गैस का कनेक्शन चाहिए। तो उसने कहा फॉर्म भर दो। फॉर्म भर के मैंने कहा कब आऊँ? बोले 5 साल बाद पूछने आना। तो मैं वर्दी भी पहन के गया। तो मैंने पहले अपने स्टार देखे कि यार असर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े लोग थे। जाते हुए उनकी कार का नंबर मैंने नोट कर लिया। तब पूरे शहर में 5 मारुति थी। और रिकॉर्ड है इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटर व्हीकल नियमों के तहत मैंने उसके 10-12 चालान किए। इतवार को फोन किया कि आप आओ अंधेरे में आना, हम आप गैस का कनेक्शन। तो मैंने कहा मैं चूल्हा नहीं खरीदूंगा। अब ये कुछ लोग समझ रहे होंगे मेरी उम्र के कि चूल्हे पे मैं क्यों आ गया, क्योंकि चूल्हे में कमाई थी। नियम यह है कि वो ISI मार्क होना चाहिए। तो मैंने 200 रुपये का ले लिया, वहाँ 700 का था। उसी दिन छुट्टी थी। तो सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा लेके मैं अपने गांव गया, माँ को दिया। तो माँ ने कहा इससे अच्छी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती। जब जुलाई अगस्त में कंडे गीले हो जाते हैं, खांडू गीली हो जाती है, तोई गीली हो जाती है, भेजा गीला हो जाता है, तो बहुत मुश्किल में चूल्हा जलता है। तो मैं 6 महीने बाद गया। मैंने कहा आपको तो सिलेंडर भराने में बहुत दिक्कत आई होती होगी, इटावा जाता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इतना अमृत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा खर्च नहीं किया। तो कुछ साल बाद मैं MP हो गया। वरिष्ठ पत्रकारों को पता होगा कि सांसद को गैस सिलेंडर और टेलीफोन का कोटा था। साल में 3 बार मिलता था, वो 40-40, 120। बड़ी सुंदर सी बुकलेट थी। गिरजा व्यास जी को मिलता होगा, किरण माहेश्वरी को भी मिला। मैं उसी समय गए थे। जयपुर में गिरधारी लाल भार्गव होते थे, रासो सिंह अजमेर होते थे ना, भरतपुर धौलपुर में हमें सब राम स्वरूप को भी या बहादुर सिंह को भी होते थे। खैर हम उस जमात के लोग हैं जब हमें ये मिलता था। तो कुछ लोग बाहर देने लगे, जैसे कोई हीरोइन आई है मुंबई में, उसे टेलीफोन चाहिए, तो 10-20 हज़ार में सांसद लोग बेचने लगे थे उस समय में, और गैस कनेक्शन भी। स्पीकर साहब ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में ही दे सकते हो, क्षेत्र में। तो मेरा एक भतीजा मेरी लोकसभा से बाहर रहता है, मैनपुरी में। करेल सुना होगा, मैं चुनाव लड़ा था भी अखिलेश यादव से। करेल तो करेल में है, पीटरपुरी में। तो उसने कहा चाचा मेरे को गैस कनेक्शन चाहिए। मैंने कहा यार आगरा दिल्ली सब MP था, तो मेरी लोकसभा से बाहर में तो मैं दे नहीं सकता। तो वहाँ के MP भी हमारी पार्टी के थे, बलराम सिंह यादव। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आदरणीय सांसद जी, मेरा सगा भतीजा आपके पास आ रहा है, कृपया एक गैस कूपन दे दें। तो उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा कि मेरा सगा साड़ू तुम्हारी लोकसभा में रहता है, पहले तुम दो तब आप बहुत आसानी से कर देते हो कि 12 करोड़ सिलेंडर मिले, ये समझ में आएगा। मेरे वाले उदाहरण दो कि 3 थानेदारों की मां ने यह कहा था कि इससे अच्छी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती। अब अंतिम आदिवासी महिला को नरेंद्र मोदी जी गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, इसलिए ये मैं तो समझ नहीं। और जो उस महिला ने कहा कि झटके सोती हूँ, बलात्कार में कमी आ गई है। महिला सड़क पे बैठती थी, फिर लाइट पड़ती थी ना तो खड़ी होती थी। पता नहीं राजस्थान में क्या था, खड़ी होती थी। फिर बरसात में पानी बढ़ जाता था तो सड़क पे बैठती थी। ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ थोड़े ना कि महिला बैठी है मोशन के लिए, अचानक मोटरसाइकिल आ गई। तो मैं तो वर्षों तक हेडलाइट बंद करके गाँव से गुजरता था कि भैया जो है रोशनी मत डालो। ये सर आपकी कहानी कब की है ये सिलेंडर? ये आपकी दादी की भी कहानी। अच्छा मेरी वाली? हाँ। मेरी वाली है 1985 की। अच्छा 1985। मैंने पुलिस 93 में छोड़ी है, 85 की थी। मैं तो नाम लेता हूँ पूरी गैस एजेंसी, जब पार्लियामेंट में कह दिया तो मैं क्या करना मेरठ में। तो ये चीजों का महत्व है। आयुष्मान कार्ड हम में माने ये जो 80 करोड़ अगर बीमार पड़ गए, धोखे में घुस गए, फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स, अपोलोज, मैदान ताज, मैक्सिस, इनका नाम क्यों नहीं? उदयपुर के किसी भी नर्सिंग होम में क्या 5 लाख का इलाज करा लेंगे? या तो खेत बिकेंगे, या जीवन बिकेगा, या 3 रुपए सैकड़े पर।
तो आज 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे खानदान के इलाज, इसलिए आयुष्मान कार्ड से इलाज होने के बाद किसी भी धर्म का आदमी हो उसको नरेंद्र मोदी को आयुष्मान भव कहना चाहिए अगर हम खानदानी है तो। अब ये बहुत अच्छा कर दिया 70 साल वाला। 1970 के मॉडल की गाड़ी को ले जाओगे ना वर्कशॉप तो हॉर्न छोड़ के बाकी सब बज रहा होगा। और 70 साल का व्यक्ति यदि अपना लिपिड प्रोफाइल कराएगा, जाएगा लीवर के लिए, किडनी और पता चल जाएगी वहाँ या हार्ट का। तो ये मैं प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि 70 साल से ऊपर के 35 साल वाले का आयुष्मान कार्ड तो एक दिन वाले का भी बनता है। जब मैं हेल्थ में MOS हेल्थ था तो उस बच्चे का जो पहला बना था उसको 6 साल का था, वो उसको बुलाया था हमने, वो पहला कार्ड था एक न्यू बॉर्न बेबी का। लेकिन 70 साल वाले वो हो सकता है लाभ ना ले, बीमारी ना पड़े, लेकिन 70 साल वाले तो कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़। तो ये मैं बहुत प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि धन्वंतरी पर दिवस पर उन्होंने बड़ी सौगात दी और वो सब हो नहीं पाती जुगाड़ जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो मैं कहता हूँ फ़ोन मिलाओ और अपने बैंक मैनेजर के, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा में जिस MP MLA को बैठ के जमीन में दावत ना खिला सको और गाड़ी के बोनट पे अपने फार्म को रख के विधवा विकलांग वृद्धावस्था की पेंशन पे मोहर ना लगवा सको और अपने मोबाइल से फोन मिला के अपने सांसद के कान पर रख के सिफारिश ना करा सको, तो ऐसे लाड साहबों को वोट नहीं मिलना चाहिए। वाह। तो हम लोग इसीलिए चुने गए हैं कि ब्रांच में जाओ, साहब हमारा 20 का बीमा करो, वो कहेगा जरा उसको, वो एक आदमी बैठा रहता ना बैंक में, मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ रिकॉर्ड, तो 20 रुपये में लिखना बहुत है, मिलना नहीं है ज्यादा, तो फोन मिलाओ, जिलाध्यक्ष उसके कान पे रख दो, जिलाध्यक्ष जी से बात करो। नहीं सर, डेथ के बाद इस प्रोसेस को नहीं करते हैं कि पैसा मिलेगा कैसे, ये तो अनिवार्य हो गया, 20 और 440 तो काट लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है ना, आप कह रहे हैं 19 लाख का नुकसान है, तो वो प्रोसेस किसी को पता नहीं और न वो बताते। अच्छा, एक गलतफहमी लोगों को ये है, मैं तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 2000 बूथ अध्यक्ष होंगे इनके, उनमें से नहीं कराए होंगे 90% लोगों ने। और अभी प्रबुद्ध सम्मेलन में जा रहा हूँ जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वही हाथ उठवा लूंगा। 20 रुपए का बीमा, 40 का, तो फिर आप सरवाई से क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसलिए हमें कैंप लगाने चाहिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।